सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में गैस बहरान एक बार फिर से संगीन हो गया। सूबे भर में बिजली घरों को 3 रोज के लिए सप्लाई बंद कर दी गई है। बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। सिंध में सर्दियों से पहले फिर गैस बहरान आ गया। सुई सदरन गैस के सिस्टम में प्रेशर में कमी पर सिंध के तमाम CNG स्टेशंस और कराची की 50% सनतों और निजी बिजली घरों को 3 रोज के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल बेग से। राहिल, बताएगा इस गैस बहरान के हवाले से। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद से कबल ही एक बार फिर गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले माजी में देखने में आता था कि जैसे सर्द मौसम में तमाम किल्लत का सामना होता था, जबकि अभी मौसम गर्मा की अगर हम बात करें, मौसम गर्म है, बावजूद इसके फिर भी गैस में कमी की और प्रेशर कमी की वजह से जो नॉन एक्सपोर्ट सनतें हैं उन्हें गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जिसकी वजह से जो मालकान हैं, सनतों के जो मालकान हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। इसी के साथ कराची में 3 रोज़ के लिए CNG स्टेशंस भी बंद किए गए हैं और वजह यही है, सुई सदरन गैस की जानिब से ये कहा गया है, NRLG की जानिब से प्रेशर में कमी है, जिसकी वजह से गैस की बंदिश का ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल बेग, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क बदसलूकी केस में अहम पेशरफ्त हो गई। मुतासरा टिकटॉकर ने अपने दोस्त रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस ने रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। रैम्बो पहले दोस्त, फिर भाई और अब अचानक दुश्मन बन गया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से बदसलूकी के केस में नया मोड़ आ गया। मुतासरा लड़की ने अपने साथी रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बयान में 13 अफराद को नामजद किया था। अहम तहरीरी बयान के बाद मरकजी मुल्जिम आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दीगर नामजद मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में 14 अगस्त को रोनुमा होने वाले वाक़े में रैम्बो पर शक तो किया गया, मगर टिकटॉकर ने कभी इसे अपना दोस्त करार दिया तो कभी रिश्तेदार बना दिया। रैम्बो जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह। हम टिकटॉक पे 2.5 साल से 2 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं। हम जब भी ट्रेंड लेकर आते हैं टिकटॉक पे वो बहुत वायरल होता है। अभी लास्ट टाइम हमारा एक फनी ट्रेंड चला, वो पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ है। हैरान कुन तौर पर मुतासरा टिकटॉकर न सिर्फ रैम्बो की काबिलियत का बताती रही, बल्कि इसे सपोर्ट करने का भी एतराफ किया। देखा जाए तो ये बंदा 2 साल से मेरे साथ है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हम कपल शूट भी करते हैं। ये नहीं करना उसे भाई बोल रही हूँ तो मैं उसके शोल्डर पे हाथ भी रखा हुआ है और भाई भी बोल रही हूँ। टिकटॉक पे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमने उसके मुताबिक काम करना होता है। मुतासरा लड़की के बयानात अपनी जगह, लेकिन अब वाक़े का जिम्मेदार रैम्बो को ही ठहरा दिया गया है। और ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में ज़ेरे हिरासत मरकजी किरदार आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो का वीडियो बयान भी सामने आ गया है। रैम्बो का कहना है कि मुतासरा खातून ने किसी और के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क जाने का मंसूबा बनाया था, वो शख्स ना आ सका तो मजबूरन उसे साथ जाना पड़ा। मुतासरा खातून को किस तरह से बाहिफाजत घर लाया ये वही जानता है। और आयशा अकरम मनारे पाकिस्तान आए सी, आयशा अकरम का शो सी और उत्थे अवाम ने बहुत ज़्यादा सानू ट्रीट किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह से आयशा अकरम के कपड़े भी बहुत सारे लोगों ने पाड़े। मैं जानता हूँ कि किस तरह से मैंने उस लड़की को ज़िंदा कर लेके गया हूँ और आज मैं खुद जो है ना उसी वाक़या के अंदर नामजद किया गया हूँ। मनारे पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ, लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई, इस वजह से वो नहीं आ सका तो फिर मुझे जाना पड़ा। और अफसोसनाक वाक़या गुजरात से, जहां शौहर ने गैरत के नाम पर हमला बीवी को तेल छिड़क कर आग लगा दी। 2 बच्चों की मां बुरी तरह झुलस गई। 3 रोज़ जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद खातून चल बसी। मुलजिम को पकड़ लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद में खातून को हरासा करने का इंकशाफ हुआ। इल्ज़ाम पर डायरेक्टर DMA ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को ओहदे से हटा दिया। खातून का इल्ज़ाम है कि स्टॉल अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दी तो बशीर खोखर ने हरासा किया।
आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद में खातून को हरासा करने का इंकशाफ हुआ। इल्जाम पर डायरेक्टर DMA ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को ओहदे से हटा दिया। खातून का इल्जाम है कि स्टॉल अलॉटमेंट के लिए दरखास्त दी तो बशीर खोकर ने हरासा किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि IG पंजाब ने 7 अफसरों के तबादले कर दिए। मुबशर मेकन को SSP एडमिन लाहौर तैनात कर दिया गया। आतिफ नज़ीर को DPO सियालकोट और अब्दुल गफार कैसरानी AIG डिसिप्लिन पंजाब लाहौर तैनात हो गए। उमर फारूक को SP स्टाफ ऑफिसर वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। कामरान मुमताज़ को DPO नारोवाल तैनात कर दिया गया। सैयद अली अकबर को DPO नारोवाल से CPO रिपोर्ट का हुक्म दे दिया गया है। सरदार मोहरान खान को DPO टोबा टेक सिंह का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको बताएं कि IG पंजाब ने 7 अफसरों के तबादले कर दिए। मुबशर मेकन को SSP एडमिन लाहौर तैनात कर दिया गया है। T24 न्यूज़ आवाम की आवाज़ बन गया। लाहौर में नेशनल T20 कप के दौरान सिक्योरिटी रूट के बायस शहरी ख्वार हो रहे थे। रूट लगने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही थी। 24 न्यूज़ ने आवाज़ उठाई तो सिक्योरिटी रूट को ख़त्म कर दिया गया। नेशनल T20 के मैचों के दौरान ट्रैफिक रवा दवा रही। आपको बताएं कि 24 न्यूज़ आवाम की आवाज़ बन गया। लाहौर में नेशनल T20 कप के दौरान सिक्योरिटी रूट के बायस शहरी ख्वार हो रहे थे। रूट लगने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही थी। कि पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर चिली में सदर सबस्तियान नेपरा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि सदर के खानदान ने ऑफशोर कंपनी के जरिए कानकुनी कंपनी के ठेके बेचे, जिसके खिलाफ एंटी करप्शन विंग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पेंडोरा लीक्स में नाम आने पर चिली के सदर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि गैर कानूनी ठेके बेचने पर एंटी करप्शन विंग ने ये कार्रवाई शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर शदीद असरात हो सकते हैं। दुनिया अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन की कोशिशों और तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल अफगान हुकूमत की हिमायत करता है। ISPR के मुताबिक अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन की खुसूसी तारीफ की। वेंडी शर्मन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने के अज़म का इयादा भी किया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन का कहना है कि पाकिस्तान से कई दिहाइयों से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कई दिहाइयों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 42 सालों से अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह देने को सराहते हैं। अमरीका चाहता है कि अफ़गानिस्तान तरक्की करे। अफ़गानिस्तान में हालात की बेहतरी के लिए इक़दामात करते रहेंगे। I'm glad to be back in Pakistan. The United States and Pakistan have an important, long-standing bilateral relationship. I want to thank my colleagues in the Pakistani government for their hospitality. The United States applauds Pakistan's 42-year history of hospitality in welcoming Afghan refugees fleeing violence and persecution. We will continue working together to support human dignity and human rights, including the rights of women, children, and minorities, for the Afghan people and for people everywhere. The United States has donated nearly 16 million vaccine doses to Pakistan so far this year, and another 9.6 million are on the way. कि महंगाई अवाम के मुंह का निवाला छीनने लगी। रवा हफ्ते भी महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.21% इजाफे से 13% के करीब पहुंच गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी बैंक की रिपोर्ट गैर हकीकी करार दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवा माली साल मईशत 5% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.4% रहने की पेशगोई की थी।
मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.4 नहीं 5% रहेगी। वजारत खजाना ने आलमी बैंक की रिपोर्ट को गैर हकीकी करार दे दिया। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 2.3% बेहतरी आई। गन्ने, चावल, मकई, कपास की फसल में बेहतरी का तखमीना लगाया गया है। वजारत खजाना का कहना है कि ज़राअत, सनत, तिजारत और दीगर शोबों में हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। तामीराती शोबे के लिए मरात और खुसूसी इक्तसादी जोन्स में टैक्स छूट सनती तरक्की का बाइस बनेगी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर हुकूमत ने बुनियादी ढांचे में इस्लाहात की तो 2023 में तरक्की की शरह 4% हो सकती है। आलमी बैंक ने रवा माली साल महंगाई की शरह भी 9% रहने की पेशगोई की थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन अकाउंट्स में 30 सितंबर तक सरमायाकारी 2 अरब 31 करोड़ डॉलर से बढ़ चुकी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुसलसल इन अकाउंट्स में पैसा भेज रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताएगा कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से सरमायाकारी मौसूल हो रही है? जो स्टेट बैंक ने निकाला था रोशन डिजिटल अकाउंट का इजरा किया था, उसके बाद 172 ममालिक से अब तक जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जो अकाउंट खोले हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसमें अब तक तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की तफसीलात मौसूल हुई हैं। और ये सबसे ज़्यादा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 3 तरीके के जो है सर्टिफिकेट में रकम जो है जमा हो रही है बैरून मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें अब तक 2 अरब 41 करोड़ डॉलर मौसूल। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि डीजी नैब जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जाहिर शाह की बतौर डिप्टी चेयरमैन तैनाती की हतमी मंजूरी दे दी है। डीजी नैब जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जाहिर शाह की बतौर डिप्टी चेयरमैन तैनाती की हतमी मंजूरी दे दी गई है। रफ़ी ग्रुप के ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर का एक और एजाज़, सार्फिन को इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। रफ़ी ग्रुप और IGI इंश्योरेंस के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। फ्लैटिस होटल में रफ़ी ग्रुप के ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट की बैलेटिंग की जा रही है। चेयरमैन रफ़ी ग्रुप इम्तियाज़ रफ़ी बट, CEO शहरियार रफ़ी बट, MD शाजिल रफ़ी बट ने बैलेटिंग में हिस्सा लिया। इम्तियाज़ रफ़ी बट का कहना था कि ग्रीन पाम्स गवादर बेहतरीन मोहल्ले वकू और जदीद सहूलियात के बायस मुनफरिद रिहायशी मनसूबा है। सार्फिन की सरमायाकारी को महफूज फराहम करने के लिए अब इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। IGI लाइफ इंश्योरेंस के तारिक मसूद ने कहा कि रफ़ी ग्रुप अपने अलॉटीज़ को इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ देने वाला पहला इदारा बन गया है। उन्होंने दूसरों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल कायम की है। और इसके साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।